सो कैसे भाइयों, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज जयांश और आज हम बात करने वाले जी इजी के नए एल्बम की जिसका नाम है दिस थिंग्स हैपन टू। सो गाइस, इस एल्बम में 11 गाने मुझे बहुत अच्छे लगे जिनकी लिरिक्स को हम हिंदी में ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे व्हेन यू आर गॉन फीचरिंग लिल वैन, ओरिगामी, ब्रेक डाउन फीचरिंग डेमी लोवेटो, फेथफुल फीचरिंग मार के बेसी, नो मोर फीचरिंग टाई डॉलर साइन, टाइम फीचरिंग जेराल्ड featuring Anthony Hamilton, Still Be Friends featuring Tory Lanez and Tyga, Provide featuring Chris Brown and Mark Morrison, Head the Way featuring Black Bear and Scars featuring Ant Clemens. So guys, हम पहले ट्रैक की बात करते हैं जिसका नाम है When You're Gone. इसमें उन्होंने कहा है The greatest gift is knowledge itself. They failed to talk about my journey when mentioning wealth. I made it here all by my lonely, no asking for help. What if my debut never dropped and got kept up on a shelf? From the soil grew it slowly. A black leather slicked back, they want the old G. Things are happening again, that's what they told me. I came home full circle now as an OG. गाइस, इन बार से जी एजी यह कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट नॉलेज है अपने आप में, और लोग असफल होते हैं बात करने के लिए उनकी जर्नी की जब वो मेंशन करते हैं सिर्फ उनकी दौलत का, कि सिर्फ उन्होंने दौलत बनाई है, और वो कहते हैं मैंने खुद किया और खुद को बनाया अपने आप को यहाँ बिना मांगे किसी की मदद। क्या अगर मैं अपना डेब्यू एल्बम ड्रॉप नहीं करता और उसे रखता अपनी अलमारी में? हाँ, मिट्टी से बड़ा हुआ धीरे धीरे, ब्लैक लेदर स्मूथली बैक, वो चाहते हैं पुराना वाला जी इजी। चीज़ें हो रही है फिर से पुरानी वाली, तभी तो वो कहते हैं मुझे मैं आ गया घर घूम फिर के जैसे ओरिजिनल गैंगस्टर। फिर गाइस, इसी ट्रैक में वो अगले वर्स में यह कहते हैं ब्लिंक माई आइज टू माई सरप्राइज आई एम इन टोक्यो, 20,000 इन द क्राउड सिंगिंग एवरी कोड, ब्लिंक अगेन एंड दे पिकिंग मी आउट ऑफ कैनेडा, आई स्वेयर यू वुडंट हैव द स्टमक और द स्टैमिना, ये माई शोल्डर्स कैरी ओवर 20 टोन्स, बिगी सेड इट्स मोर प्रॉब्लम्स व्हेन द मनी कम्स, my songs speak to the greats, ये the one of ones, I'ma go out as a legend when it's said and done. So guys, इन बार्स का मतलब है, वो कहते हैं मैं आग झपकाता हूँ और सरप्राइजिंगली मैं हूँ टोक्यो में, 20,000 क्राउड में लोग गा रहे हैं उनका हर एक गाना, उनका हर एक सुविचार, फिर आग झपकाता हूँ और वो मुझे कनाडा से निकाल रहे हैं, और मैं कसम खाता हूँ तुम्हारा पेट और स्टेमिना नहीं होगा मेरे जैसा। हाँ, मेरे कंधे पर 20 टोन्स वजन है। और फिर वो आगे नटोरियस बिगी को रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा है, नटोरियस बिगी ने कहा है बहुत सारी दिक्कतें जब पैसा आता है। उनका भी एक गाना है जिसमें वो कहते हैं जितनी सारी दिक्कतें उतना सारा पैसा, या जितना सारा पैसा उतनी सारी दिक्कतें। फिर आगे कहते हैं मेरे गाने बात करते हैं ग्रेट आर्टिस्ट की एक से एक ही एक में, और मैं छोड़ने वाला हूँ लेजेंड की तरह जब ये ख़त्म हो जाएगा और ये कह दिया जाएगा। और गाइस, इसी ट्रैक का हुक भी बहुत उम्दा है और बहुत अच्छे बार्स है उसमें, जैसे उन्होंने कहा है दे ओनली लव यू व्हेन यू आर गॉन, इट डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग, बट आई डिड इट ऑन माई ऑन सो आई वुड रादर बी अलोन, दे ओनली लव यू व्हेन यू आर गॉन, इट डजंट मैटर वेयर यू गोइंग, वेल आई गॉट इट ऑन माई ऑन सो आई वुड रादर डाई अलोन। उनका कहने का मतलब है कि आप जब चले जाते हो, जब भी लोग आपको प्यार करते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हो, और उन्होंने खुद ही करा है अपने बलबूते पे जो भी करा है, तो वो खुद ही अकेला रहना चाहते हैं और मरना भी वो अकेला चाहते हैं। फिर गाइस, ओरिगामी, इसमें जी ने कहा है 1 in a million, why would I take your opinion, you would probably would fold in the shit that I have been in, made it out, oh what a feeling, look how they have done, turned the hero to a villain, notice we are calling them ops, I might send a shot from the top of the building, never take me for no industry plant। So guys, इन बार्स का मतलब है मिलियन में से एक हूं मैं, क्यों मैं लूंगा तुम्हारा ओपिनियन, तुम प्रॉबेबली उस ओपिनियन को फोल्ड करोगे जिसमें मैं ऑलरेडी हो चुका हूं या मैंने उस पर काम कर लिया है, सक्सेसफुल हो गया हूं, बना लिया खुद को, क्या फीलिंग है, व्हाट अ फीलिंग मैन। देखो कैसे उन्होंने एक हीरो को विलन में बदल दिया, वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे एक हीरो को विलन में बदल दिया, और नोटिस कर रहे हो हम उन्हें दुश्मन या हेटर्स कहते हैं। मैं शायद शॉट कर पाया बिल्डिंग के टॉप से, मुझे कभी ऐसा मत लेना जैसे मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ या इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। फिर गाइस, ब्रेक डाउन, इसमें जी इजी ने कहा है क्राउडेड स्पेस बट आई फील अलोन, आईज ऑन मी एट ऑल टाइम्स इन द जजमेंट जोन, समवेयर ऑन द रोड फक्ड अप बट आई एम मिसिंग होम, नो रेस्ट फॉर द विकेड वेयर आई कुड पुट अ पिलो ऑन,
Anywhere feel misunderstood, they try to patronize. They're judging my ways but won't empathize. You couldn't walk in my shoes, I'm not telling lies. Since 21, I have been running a whole enterprise. Provide for too many people, I can jeopardize. But I have been breaking in half two separate lives. Mr. Hyde just died looking in Jekyll's eyes. I start becoming somebody I can recognize. So guys, इन बार्स का बहुत ही उम्दा मतलब है. इसका मतलब है क्राउडेड जगह पर मैं फील करता हूँ अकेला, मतलब क्राउडेड जगह पे वो अकेला फील करते हैं और सबकी नज़र उन पर है, सारे समय वो जजमेंटल जोन में हैं. किसी जगह सड़क पर थक कर वो अपने घर को मिस करते हैं, अपने घर को मिस कर रहे हैं. कोई रेस्ट नहीं शैतान के लिए, मतलब वो अपने आप को शैतान की तरह बता रहे कि कोई रेस्ट नहीं शैतान के लिए, कहाँ मैं अपना तकिया रख सकूँ. और कोई जगह गलत ना समझ महसूस करता हूँ और वो कोशिश करते हैं प्रोटेक्ट करने की, हेल्प करने की, मतलब अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो. और वो जज कर रहे हैं मेरे तरीक़ों पर एम्पैथी नहीं दिखाएंगे, सहानुभूति नहीं दिखाएंगे. और तुम नहीं चल सके मेरे जूतों में, मतलब तुम मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं जी सके. और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो भी उन्होंने लॉस से वो आए हैं वो हम नहीं देख पाए, मतलब वो ऐसा बता रहे हैं. और 21 साल की उम्र से ही मैं जोखिम का काम करते आ रहा हूँ और उसे देने के लिए मैं लोगों को जोखिम में नहीं डाल सकता. वाओ मैन. पर मैं तोड़ता आ रहा हूँ खुद को दो अलग ज़िंदगियों में, मतलब एक उनकी अच्छी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, बुरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं. सबका एक होता है अच्छा पॉइंट, बुरा पॉइंट. और फिर वो कहते हैं मिस्टर हाइड मर गए जेकाइल की आंखों में देखते हुए. मैं वो बनता शुरू करता हूँ जिसे मैं खुद नहीं पहचान सकता. फिर है गाइस फेथफुल. इसमें वो अपने पुरानी यादें याद कर रहे हैं और अपनी बंदी से बात कर रहे हैं. अपनी बंदी के लिए गाना उन्होंने डेडिकेट किया है. जैसे उन्होंने कहा है, यू से आई लॉस्ट माई वे and you hope it gets found. Pick the pieces back up, turn this whole thing around. You told the truth, I understood when you broke it all down. These double standards that you deal with, I'm noticing now. You get upset when I'm the road and these hoes are around. Wow man. But it's a job, I can't stay home and be broke in the town. You know the real me? Yeah, the Gerald, when no one's around. The only one person I thought of when I wrote this shit down. But reverse roles we suddenly swapped. I'm out the picture now and there will be some things that get cropped. And all this stuff is pretty faces and Photoshop. But I would trade them in a heartbeat, everyone would get dropped. So guys, इस वर्स का मतलब है, उन्होंने कहा है, तुम कहती हो मैंने खो दी मेरी राह और तुम उम्मीद करती हो कि वो मुझे मिल जाए. पुरानी चीज़ें इकट्ठा की पर बदल दी सारी चीज़ें. तुमने सच कहा, मैं समझा जब तुम टूट गई पूरी. तुम डील करती हो डबल स्टैंडर्ड से और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ अब. तुम अपसेट हो जाती हो जब मैं रोड पर हूँ और ये सारी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे हैं. पर ये मेरी जॉब है, ये मेरी नौकरी है. मैं घर नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह सकता, पॉकेटलेस नहीं रह सकता शहर में. तुम जानती हो रियल मुझे. हाँ जेरल्ड, जब जी इतने फेमस नहीं थे और उनको कोई जानता नहीं था, तो उस टाइम की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे. सिर्फ एक ही इंसान के बारे में मैंने सोचा जब मैंने ये बात लिखी, वो हो तुम. हमने अपने रोल बदल दिए, स्वैप कर लिए. मैं पिक्चर से बाहर हूँ और कुछ चीज़ें क्रॉप कर ली जाएगी. और ये सारा स्टफ सुंदर चेहरे और फोटोशॉप है, पर मैं इनका धंधा करूँगा अपनी हार्ट बीट से, सब के सब बाहर निकल जाएंगे. फिर गाइस नो मोर, इसमें जी ने कहा है, ये I reached my limit, you push me to the edge, to the point where you send text and I leave you on red. Wait, you ain't catching what I said. If you think that you went up on me, I'm 20 steps ahead. Don't ask me what's my move, cause it's on, fuck you. Cause you play games and just for that girl I can trust you. I said it just to make a point, yeah, my heart told me to make this joint. We have been broken long before this breaking point, you know. So guys, इन बार्स का मतलब है, हाँ मैं अपनी लिमिट पे पहुंच गया और तुमने धकाया मुझे कोने तक. उस जगह जहाँ तुम टेक्स्ट सेंड करती हो और मैं पढ़ के छोड़ देता हूँ. वेट, तुम नहीं समझ रही जो मैंने कहा. अगर तुम सोचती हो तुम चले गई मुझ पर या मुझ पर चल गई, तो मैं तुमसे 20 स्टेप्स आगे हूँ. मत पूछो मेरा क्या मूव है, तुम्हें बताना ही नहीं चाहता. तुम खेलती हो उस लड़की की तरह, तुम पे मैं भरोसा नहीं कर सकता. मैंने कहा ये सिर्फ पॉइंट बनाने के लिए नहीं है, मेरा दिल कहता है जॉइंट बनाने के लिए. हम टूट चुके हैं बहुत पहले, तुम जानती हो ये. अगला गाना है गाइस जेराल्ड.
जी स्टैंड्स फॉर जेराल्ड उनका खुद का नाम है और इस ट्रैक में उन्होंने मतलब 2 पॉइंट्स के बारे में बात करी है, एक अच्छे पॉइंट के बारे में, बुरे पॉइंट के लिए, अपनी खुद की लड़ाई के बारे में बातें करते हैं, मूड कैसा उनका स्विंग होता है उसके बारे में बातें करी है। और इसमें उनके डैड ने उन्हें उनकी अंकल की स्टोरी भी बताई है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र कहा है कि उनके अंकल भी बहुत अच्छे इंसान थे जिनकी मौत हो गई अपने सपने को चेस करते करते। वो भी अपने सपने को चेस करने के बारे में ही अपनी जर्नी बताई है और कहते हैं कि कभी उनको ऐसा ख्याल आता है कि उनको प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ना चाहिए और अगले पल उनको ऐसा ख्याल आता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। इसी ट्रैक में गाइस वो कहते हैं कुछ बास में जैसे बॉट मॉम्स अ हाउस एंड द टाउन वाज अ हेला प्राउड ऑफ इट, मतलब अपनी मॉम को घर दिलाया और इससे उनकी कामयाबी से उनका शहर उन पे नाज करता है, उन पे प्राउड करता है। फिर कहते हैं लाइफ स्टाइल्स चेंज, पीपल ग्रो अपार्ट, वन हैपन ओवरनाइट, दिस शिट एट द स्लोवेस्ट स्टार्ट, मतलब ज़िंदगियाँ बदलती है, लोग ग्रो करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, इसकी शुरुआत स्लो है। फिर गाइस इसी ट्रैक के वो आखिरी हुक में कहते हैं Is he still the Gerald that has been from the beginning? Ask 10 people, you will get 10 different opinions. Is he still the Gerald that has been from the beginning? मतलब क्या वही जेराल्ड है जो शुरू से थे, और अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो अलग 10 ओपिनियन अलग पाओगे। फिर गाइस स्टिल बी फ्रेंड्स, ये गाना फ्रेंड्स विद बेनिफिट का जिक्र करता है। फिर गाइस टाइम, इसमें उन्होंने मेलिसा और मैक मिलर को ट्रिब्यूट दिया है और बताया कि क्या चल रहा है आजकल की ज़िंदगी में। मैक मिलर की मौत हो गई थी गाइस 2018 में ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के कारण। सो रेस्ट इन पीस टू मैक मिलर, उनके गाने बहुत अच्छे थे। सो जैसे उन्होंने कहा है पहले कि उनके भाई 27 साल के हो चुके हैं और वो उसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए जहाँ से जी हुए, और जी 30 साल के हो चुके हैं। और 2019 की बातें करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइनली लियोनार्डो डी कैप्रियो को ऑस्कर मिल गया है और इतने टाइम बाद, बहुत टाइम से उन्हें नहीं मिला था, तो उसके बारे में उन्होंने बात करी और कहते हैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट है अभी। और फिर मैक मिलर को ये कहते हैं कि आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट बट समथिंग टोल्ड मी राइट दिस डाउन एंड जस्ट स्पीक फ्रॉम हार्ट, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें पर किसी ने कहा मुझे कि लिख लो इसे और कह देना अपने दिल से। और वो मैक मिलर के ओल्ड टेक्स्ट पढ़ते हैं जब उनकी बातें होती थी मैक मिलर से, और कहते हैं कि मैक मिलर उम्र में उनसे छोटे थे पर वो मैक मिलर ने ऐसा उनके साथ रिश्ता था जैसे उनके वो बड़े भाई थे। फिर गाइस प्रोवाइड, ये गाना बहुत अच्छा गाना है, इट्स अ वाइब ट्रैक, क्रिस ब्राउन के साथ आया है, मेरा दूसरे नंबर का फेवरेट है। पहला है हेड द वे, इट्स लाइक अनदर लेवल, सबसे पसंदीदा ट्रैक है इस एल्बम में से। फिर प्रोवाइड में अगेन वो मैक मिलर को ट्रिब्यूट देते हुए स्टार्ट करते हैं इस ट्रैक को, जैसे कहते हैं इट्स द रिटर्न ऑफ द मैक, RIP फॉल, आई प्रॉमिस यू एंड नथिंग लाइक दिस LA गर्ल्स। फिर आगे कहते हैं वो लव लेटर्स टू यू हिट डिफरेंट देन एनी शिट दैट आई रोट, आई सेंड फ्लावर्स टू योर ऑफिस, होप यू गेट द नोट, I put an inside joke between us right there in the court. So इसका मतलब है गाइस लव लेटर्स हिट करते हैं तुम्हें डिफरेंट जो भी मैं लिखता हूँ और कुछ लिखने से, और मैंने जो फ्लावर्स भेजे तुम्हारे ऑफिस पे, होप करता हूँ कि वो तुम्हें मिलते हैं, और नोट, और मैंने नोट के बीच में एक जोक डाला हुआ है, उसी नोट के अंदर उसी के बीच एक सुविचार भी है। और द वीडियो ऑफ दिस ट्रैक इज़ डोप, आप ये ट्रैक जरूर चेक करना अगर आपने नहीं करा है तो। फिर गाइस हिट द वे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मार्वलस ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। इसका वीडियो बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, और ब्लैक बियर का हुक अनदर लेवल पे है। अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं चेक करा है गाइस, चेक करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना है इस एल्बम का ये मेरा। और गाइस इसमें जी के कुछ मैं पावरफुल बार्स आपको बताता हूँ, जैसे उन्होंने कहा है मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, अ प्रॉमिस आई शुड स्टिक टू, talking to myself I said I promised I would quit you, I have been trying to let go but it's powerful, it grips you, first you think you got control until I see you, can't resist you, no I got my issues, some I won't admit to, and no one's got the answers, everybody wants to fix you. So guys इन बार्स का मतलब है प्रॉमिस किया खुद से, प्रॉमिस जिस पे मुझे स्टिक रहना चाहिए, बातें कर रहा हूँ खुद से, मैंने कहा मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कोशिश करता आ रहा हूँ जाने देने की, पर ये बहुत पावरफुल है और ये जकड़ता है। पहले तुम सोचते हो कि तुमने कंट्रोल पाया, जब तक तुम देखते हो फिर उसका विरोध करते हो या उससे हट नहीं सकते। और मेरी भी कुछ दिक्कतें जो मैं बताऊंगा नहीं, और किसी ने नहीं पाया आंसर्स, हर कोई तुम्हें सिर्फ फिक्स करना चाहता है। लास्ट के गाइस कार्स, इसी के साथ ये एल्बम खत्म होता है। और आपका कौन सा फेवरेट ट्रैक है इस एल्बम में से हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और आप कौन सा नेक्स्ट एल्बम चाहते हो जिसे हम हिंदी में ब्रेक डाउन करें उससे भी बताना। एंड इफ यू रियली फील माई कॉन्टेंट सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय योर डे एंड बाय।